प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठोस अवस्था। तो प्रश्न दिया गया है CCP जालक की संकुलन अक्षमता की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है? संकुलन अक्षमता की गणना करनी है। देखिए प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम करते हैं कि हमारा एक त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज है, वो हमारा है ABC। कौन सा त्रिभुज है हमारा? ये हमारा है AB और ये हमारा जो है ये क्या है? ABC। एक हमारा क्या है? त्रिभुज है। क्या है हमारा? ये त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज है हमारा। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले देखिए कि जो हमारा A है, B है और हमारा दूसरा क्या है? C है। ये हमारा क्या है? तो हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है ये इस तरीके से होता है। ये हमारा क्या है? A है, ये हमारा क्या है? B है और ये हमारा क्या है? C है। देखिए ये हमारा होता है लंब, ये होता है हमारा कर्ण और ये होता है हमारा आधार। तो सर्वप्रथम हमें निकालने के लिए कर्ण की आवश्यकता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमें एक भुजा दी गई है B। कौन सी भुजा दी गई है? B। यदि हम लंब को भी A मानते हैं और आधार को भी A मानते हैं, क्या मानते हैं? A, तो हमारे पास भुजा हो जाएगी A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यानी कि 2 हमारे पास क्या हो जाएगी? 2A स्क्वायर। और हमें हमारा जो सेंटर का बिंदु है, आप देख रहे हैं जो हमारा सेंटर का बिंदु है वो कितना दिया गया है? B दिया गया है। यानी कि जो हमारा कर्ण निकलता है, जो ये कर्ण है, ये निकलता है हमारा √2a। तो ये हमारा क्या है? एक फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता निकालनी है, जो हमारा क्या है? एक CCP जालक के द्वारा है। तो नेक्स्ट देखिए, यदि गोले का व्यास हमारे पास R हो, क्या हो? R हो, तो B बराबर हो जाता है 4a। यानी कि गोले हमारे कितने हैं? इसके अंदर 4 है, तो हमारा जो व्यास हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? 4a। तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है √2a के। तो a का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। a बराबर होगा 4r/√2 और r का जो मान होगा वह होगा a/2√2। ये मान बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें आगे संकुलन अक्षमता निकालने के काम आते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा क्रिस्टल है, हमारा जो क्रिस्टल है वो क्या है? वो हमारा है CCP। और CC में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो होती है कितनी? 4। कितनी होती है हमारी? 4 होती है। तो ये हमारा जो है घन है, जो ये हमारा घन है, ये हमारा कौन सा घन है? CCP। इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है परमाणुओं की संख्या? 4। तो इसका जो आयतन होता है वो होता है 4 गुना 4/3 πr²। क्या होता है? πr², क्योंकि हम जानते हैं कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होती है। तो ये होता है L का क्यूब। क्या होता है? L का क्यूब। तो आयतन हमारे पास कितना है? 4 गुना इंटू 4/3 πr²। तो संकुलन अक्षमता का जो फॉर्मूला होता है वह होता है एकक कोष्टिका में चारों गोलों का आयतन। क्या है? चारों गोलों का आयतन है और बटे एकक कोष्टिका का कुल आयतन गुणा 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है संकुलन अक्षमता की। तो हम देखते हैं कि एकक कोष्टिका में चारों गोलों की जो संख्या है, ये हमारी एकक कोष्टिका की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? एकक कोष्टिका की। और गोले हमारे पास कितने हैं? 4 है, तो हमें 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। और एकक कोष्टिका का जो कुल आयतन होता है वह होता है 2√2 r की क्यूब। तो हम जब
4 की मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो 4 चौक 16 बटे कितना 3 पाई आर क्यूब बटे, जब इसका स्क्वायर क्यूब निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है 16 अंडर रूट 2 आर की क्यूब गुणा 100। इसी प्रकार जब हम 16 गुणा 22 गुणा 100 बटे 16 अंडर रूट 2 गुणा 7 गुणा 3, 16 से हमने 16 को कैंसिल किया और 22 की गुणा जब 100 में करते तो हमारे पास कितना आता है 2200 बटे 21 अंडर रूट 2। और हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 का मान जब 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी संकुलन अक्षमता कितनी आ जाती है हमारे पास 74% आ जाती है। कितनी आ जाती है 74%। तो प्रश्न हमारा कहता है कि जो CCP है CCP इसकी संकुलन अक्षमता कितनी होती है, तो इसकी संकुलन अक्षमता प्यारे बच्चों होती है 74%। कितनी होती है 74%। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे संकुलन अक्षमता पूछने के लिए क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।